एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखेंगे, वीडियो है शीजान से आखिरी मुलाकात और 15 मिनट में सब खत्म, तुनिशा की मौत की इनसाइड स्टोरी। समझ नहीं आता कि भारत में हिंदू मुस्लिम जो मतलब रिलेशनशिप है उसके अंदर आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुनने में आती है जिसमें या तो हिंदू लड़की विक्टिम बन जाती है या फिर मुस्लिम जो है वो विक्टिम बनती है। लेकिन मोस्टली मैंने सुना है कि हिंदू लड़की जो है वो विक्टिम बन जाती है, उनके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट सुनने में आते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो देख लेते हैं इनकी स्टोरी। सो हियर वी गो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज वीक का पहला दिन है। लास्ट फ्राइडे और सैटरडे मैं गायब था, हाजिर नहीं था। कुछ शूट पे थे, कुछ और चीज़ें भी चल रही थी, तो कहाँ हम लोग गायब थे इसका खुलासा आपको जल्दी होगा। लेकिन फिलहाल आज की कहानी के ऊपर आते हैं। एक फिल्मी सेट है, जो लोग मुंबई में रहते हैं बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से शूटिंग होती है। और उस फिल्मी सेट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तमाम एक्टर, को एक्टर, एक्स्ट्रास, टेक्नीशियन, लाइटमैन, कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी मौजूद हैं पूरे सेट पर। सेट तैयार है, शूटिंग चल रही है। और उसी शूट के दौरान अचानक उसी फिल्मी सेट पर एक खबर आई कि उनकी जो लीड एक्टर या लीड हीरोइन है इस सीरियल की, वो फंदे से झूल रही है। तो फिर पूरा सेट क्या होगा, कैसा होगा, इसके बाद क्या होगा, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। फिल्मी दुनिया में चमकते पर्दे पर ऐसे बहुत सारे किस्से हुए, ऐसी बहुत सारी अफसोसनाक मौत हुई जिन्हें हम शोहरत की मौत भी कह सकते हैं। लेकिन इधर कुछ वक्त से जिस तरीके की मौत की खबरें फिल्म इंडस्ट्री से आ रही हैं वो बेहद अफसोसनाक भी है। खुदकुशी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बार बार ऐसी खबरें सुनने को आती हैं और मुझे आपको सुनाना पड़ता है। तुनिशा शर्मा 20 साल की एक उभरती हुई अदाकारा, एक्ट्रेस, बेहद खूबसूरत। अभी बस हफ्ते भर बाद 4 जनवरी को शायद वो अपना 21वां जन्मदिन मनाती है। 4 जैन को 21st बर्थडे। 4 जनवरी 2002 को चंडीगढ़ में पैदा हुई एक ठीक ठाक परिवार में बड़ी हुई। बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ था। इसके बाद उसे मौका मिला 14 साल की उम्र में ही उसने एक जो पहला रोल किया था, एक टीवी सीरियल था भारत का वीर पुत्र, महाराणा प्रताप, उसके लिए चुना गया, उसमें काम किया। और इस सीरियल में राजकुमारी चंद्र कंवर की जो भूमिका थी वो निभाई तुनिशा ने। इसके बाद चक्रवर्ती अशोक सम्राट नाम का एक टीवी सीरियल आया था, उसमें राजकुमारी अहंकारा की भी भूमिका निभाई। तो बचपन में ही एक्टिंग का शौक था, बचपन से इसने काम शुरू किया। फिर उसके बाद कई और सीरियल किए जिसमें गब्बर पूंछवाला, शेर पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह। और 2020 18 से 19 तक कलर्स टीवी पे एक शो था, इंटरनेट वाला लव, इसमें भी काम किया। सीरियल के अलावा जो फिल्में की, फितूर एक फिल्म थी, उसमें काम किया। इसके अलावा बार बार देखो, कहानी 2, विद्या बालन की बहुत ही अच्छी फिल्म थी, सस्पेंस से भरी हुई, तो कहानी 2 में काम किया। इसके अलावा दबंग 3 सलमान खान की फिल्म, उसमें भी काम किया। और फिर कई वीडियोस में, म्यूजिकल वीडियोस में काम किया। तो कुल मिलाकर अभी सिर्फ 20 साल की उम्र और अच्छा खासा तजुर्बा। और ये पहला एक सीरियल मिला था जो अली बाबा दास्तान काबुल, अली बाबा की कहानी से हम सब वाकिफ हैं, अली बाबा 40 चोर। तो उसमें लीड एक्ट्रेस का रोल, मरियम जो कैरेक्टर का नाम है, उसके लिए तुनिशा को चुना गया था। तो एक बड़े बजट की फिल्म, मतलब सीरियल, और उसमें लीड एक्ट्रेस, तो एक बड़ा ब्रेक भी था। इसके बाद शायद वो फिल्मी पर्दे पर वापस जाती, लेकिन ये सारी चीज़ें यहीं थम गई। क्यों थमी, उसकी वजह क्या है? इसी साल जून में
2022 अब बस दहलीज पर है अपने विदाई के, 2023 शुरू होने वाला है। तो करीब 6 महीने पहले जून में तुनिशा की मुलाकात मुंबई में ही पैदा हुए एक और एक्टर जिसका नाम है शीजान अहमद खान, इससे होती है। शीजान अहमद ने भी कई सीरियल में काम किया। मुस्लिम है ना ये? कि 2 बहनें हैं, वो भी टीवी सीरियल में काम करती हैं। और शीजान अहमद को भी एक्टिंग का शौक। एक जोधा अकबर सीरियल आया, उसमें अच्छा। यंग अकबर का रोल भी प्ले किया। फिर कई और छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन अली बाबा दास्तान काबुल शीजान के लिए भी एक बड़ा ब्रेक था, क्योंकि उसमें लीड एक्टर का रोल अली बाबा का शीजान प्ले कर रहा था। तो शीजान के लिए लीड एक्टर, उधर तुनिशा के लिए लीड एक्ट्रेस का रोल, दोनों हीरो और हीरोइन सीरियल के मेन। जून से इस सीरियल की शुरुआत हुई शूटिंग की, और 6 महीने पहले की बात है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए, मुलाकात हुई, फिर बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। और इस प्यार के बारे में दोनों के परिवार को मालूम था। शीजान की बहनों को भी मालूम था, शीजान की माँ को भी मालूम था, इधर तुनिशा की माँ को भी ये बात पता थी। उसने बाकायदा शेयर किया था। दोनों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें भी दोनों की एक दूसरे की तस्वीर डालते थे। तो लगभग ये सेट पे भी और फैमिली को भी हर एक को पता था कि शीजान और तुनिशा दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और दोनों रिलेशन में हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक पहले आज की कहानी बताता हूँ, फिर पीछे जाऊंगा। इस सीरियल की शूटिंग जो चल रही थी वो मुंबई के नया गांव में एक मदर नेचर स्टूडियो है, उसी स्टूडियो के अंदर इस अली बाबा दास्तान काबुल की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग में आज भी बहुत सारे अलग अलग सीन शूट होने थे। सुबह करीब 10 बजे मीरा रोड पर रहती है तुनिशा, वहाँ से ये स्टूडियो पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद इसका सेकेंड हाफ में तुनिशा का शॉट थे। उससे पहले शीजान के कुछ शॉट थे, वो अपना शूट कर रहा था। ये वहाँ पहुँचती है, मेकअप रूम में थोड़ी देर तक बैठती है, मेकअप कराती है। तुनिशा मेकअप कराने के बाद अपना एक वीडियो जो मेकअप हो रहा था वो आप देखेंगे इस कहानी के बीच में भी। अच्छा। वो शायद उसका आखिरी वीडियो होगा। तो वो शूट कर रही होती है और उस पूरे मेकअप के शूट को वो सोशल मीडिया पे अपलोड भी करती है तुनिशा, और ये उसका आखिरी वीडियो है जो उसने शूट करके अपलोड किया। इस वीडियो को देखने से कहीं ऐसा एहसास नहीं होता, हालांकि मैं कई बार ये भी कह चुका हूं कि खुदकुशी करने वाले, सुसाइड करने वाले के बारे में पता करना बड़ा मुश्किल है कि कब क्या कौन सा कदम उठाएगा। मिनटों का खेल होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें तो हाँ, ये लगेगा कि शायद चेहरे पे थोड़ी उदासी है, लेकिन और कोई ऐसे भाव आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये आखिरी वीडियो उसने पोस्ट किया। तो इस वीडियो से पहले वो 1 लाइन पोस्ट शेयर करती है। अब उस एक लाइन के मतलब क्या है ये आप लोग भी अपने अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। वो 1 लाइनर ये था कि जो अपने जुनून से आगे बढ़ते हैं वो रुकते नहीं। ये तुनिशा ने लिखा है लास्ट, कि जो अपने जुनून से आगे बढ़ते हैं वो रुकते नहीं। अब आप इसको किस सेंस में लेंगे? इसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो ये है कि अगर मैं जुनून से अपने काम को, अपने पैशन को लेकर अगर मैं बढ़ता हूँ तो फिर मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कायदे से जो मुझे समझ में आ रहा है वो इस लाइन का मतलब यही है। तो अगर इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो कुछ देर पहले वो ये लाइन लिखती है और कुछ देर के बाद उसकी मौत की खबर आती है। ये बड़ी सी अजीब सी बात लगती है, लेकिन खैर। तो वो स्टूडियो पहुंचने के बाद अपने मेकअप का वीडियो एक अपलोड करती है, फिर ये एक लाइनर मैसेज शेयर करती है। और इस दौरान में शीजान का भी शूट चल रहा है, अभी इसका शुरू नहीं हुआ तुनिशा का। थोड़ी देर के बाद अब उधर शूट ख़त्म होता है, लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में शीजान जो है वापस आता है अपने मेकअप रूम में। जो मेन एक्टर होते हैं उन सभी का मेकअप रूम अलग अलग होता है, मेकअप आर्टिस्ट अलग अलग होते हैं। तो वो अपने मेकअप रूम में आता है, इत्तेफाक से तुनिशा वहीं आती है। फिर दोनों उसी मेकअप रूम में खाना खाते हैं साथ में। ये वक्त होगा करीब दोपहर के 3 बजे का। खाना खाने के बाद शीजान वहाँ से निकल जाता है। 15 मिनट की बात है, दोनों जब साथ रहते हैं। अब इसके बाद तुनिशा का शूट शुरू होने वाला था, तो वो निकल जाता है और ये भी निकलती है साथ साथ में, तुनिशा उसके साथ मेकअप रूम से बाहर। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने स्टाफ से कहती है कि मैं भी वॉशरूम से होकर आ रही हूँ, और वो वहाँ से निकलती है और चली जाती है। इसके बाद सब अपने शूट में बिजी हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। अब
इधर तुनिशा का अब शॉट है, उसको आना है, लोग ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही है। तभी कुछ लोगों ने तुनिशा को शीजान के मेकअप रूम में जाते हुए देखा था, तो वहाँ गए, लेकिन मेकअप रूम अंदर से बंद था, ऐसा जनरली होता नहीं, मेकअप रूम खुला होता है। तब अंदर से किसने दरवाज़ा बंद किया, ये सारे स्टाफ सोच रहे होते हैं, आवाज़ देते हैं। अब अंदर से कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, काफ़ी आवाज़ दी गई। इधर इस दौरान में शीजान को भी ये बात बताई गई, वो भी आया, अब वो भी आवाज़ दे रहा है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। थोड़ी देर तक आवाज़ दी गई, दरवाज़ा पीटा गया, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं, तो इन्हें डाउट हुआ। तो इसके बाद फिर लोगों ने दरवाजे को धक्का मारना शुरू किया, और थोड़ी देर के बाद वहाँ के जो स्टाफ सारे खड़े हुए थे, उन्होंने जब धक्का मारा, दरवाज़ा खुल गया। सामने का मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। अंदर मेकअप रूम में एक पंखा था, उस पंखे से एक फंदा बनाया गया था, और उस फंदे का दूसरा सिरा तुनिशा के गले में था। लोगों ने फ़ौरन उसके पैर पकड़े, कुछ लोगों ने फंदा काटा, तुनिशा को नीचे उतारा गया और लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल गए, पास में ही भागे वहाँ। लेकिन डॉक्टरों ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि अब ये ज़िंदा नहीं है, इसकी मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले तुनिशा के हाथ में चोट लगी थी, तो वो बैंडेज बांधती थी। आपको याद होगा, मोटा सा बैंडेज आता है जिसके कई सिरे होते हैं, तो वो बैंडेज उसके साथ था। जब शूट कर रही होती थी वो बैंडेज हटा देती थी। जिस पंखे से उसने फंदे से वो झूली, उस पंखे को जो फंदा बनाया गया जिस चीज़ का, वो वही उसका बैंडेज था। अपने उस बैंडेज को ही उसने पंखे में एक सिरा बांधा और दूसरा सिरा अपने गले में डाला और उससे झूली थी। वो बैंडेज इतना स्ट्रांग था। तो अब इसके बाद ये खबर थोड़ी ही देर में फैल गई कि एक एक्ट्रेस अली बाबा दास्तान है काबुल की, शूटिंग की जगह पर, सेट पर उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन अब एक मौत अननेचुरल, तो पुलिस भी जांच करेगी। इस दौरान में पुलिस को खबर दी जा चुकी थी। फिर पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए, और तभी फिर जो तुनिशा, उनकी माँ भी वहाँ पहुँची, और उनकी माँ ने आने के बाद ये कहा कि उनकी बेटी की खुदकुशी के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो शीजान अहमद खान है, अली बाबा का लीड, और उसी की वजह से उनकी बेटी ने सुसाइड किया। पुलिस को उन्होंने कंप्लेंट दिया, और जब पुलिस को ये कंप्लेंट मिला तो पुलिस ने 306 खुदकुशी के लिए, उकसाना, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए मामला दर्ज कर शीजान को रात को ही गिरफ्तार कर लिया। अब उनकी माँ ने जो कहानी सुनाई वो क्या है, शीजान ने जो कहानी सुनाई वो क्या है, तुनिशा की जो पूरी कहानी है वो क्या है, अब आपके सामने रखता हूँ। जैसा मैंने शुरू में बताया कि जब इस सीरियल का लीड रोल शीजान और तुनिशा को मिला तो दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए। जून में इन दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद 1-2 महीने के अंदर दोनों को प्यार हो गया, और प्यार ऐसा था कि दोनों ने एक दूसरे के परिवार से छुपाया भी नहीं। दोनों एक दूसरे का फ़ोटो तक अपने अपने सोशल मीडिया पे डालते थे, अच्छे बुरे सारे मूड और माहौल के, और ये सब जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। लेकिन करीब 15 दिन पहले, यानी इस 15 दिसंबर से पहले, 10 और 15 दिसंबर के दरमियान, इसी शूटिंग के दौरान शीजान ने तुनिशा से कहा कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। और कहते हैं कि इससे पहले इन दोनों में कई बार बीच में झगड़ा भी हुआ। तो उस झगड़े को लेकर इन दोनों ने कहा कि चूंकि एक ही सीरियल में काम कर रहे हैं, सेट पे भी काम करना है, एक दूसरे के साथ काम करना है, ये मजबूरी है, तो हमें थोड़ी देर दिनों के लिए दूरी बना लेनी चाहिए ताकि हमारे काम पे, हमारे परफॉर्मेंस पे उसका असर ना पड़े। तो पहले यहाँ तक था कि ठीक है, चलो थोड़े दिन तक दूरियां बनाएंगे। लेकिन अचानक फिर 10 से 15 दिसंबर के दरमियान में शीजान ने तुनिशा से कहा कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, कोई और मिल गई होगी। ये बात तुनिशा को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो शीजान से सचमुच प्यार करती थी। उसे लगा कि अचानक ये क्या हो गया, मैं शीजान के बिना नहीं रह पाऊंगी। अब वो उदास उसने अपनी माँ से ये बात शेयर की। उसने कहा, माँ ऐसा ऐसा हुआ है और शीजान ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, और मुझे आप शीजान को वापस ला दो। तुनिशा की माँ ने शीजान से बात की और कहा कि वो ऐसे ऐसे है और तुम वापस आ जाओ, क्यों ऐसा कर रहे हो। बट शीजान ने कहते हैं कि तुनिशा की माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि अब वापस नहीं आ सकता। और ये बात अब उसे खाई जा रही थी। इस ब्रेकअप को जब उसने 5 दिन हो गए थे जब टूटा, तो 5 दिन के बाद तुनिशा ने खुदकुशी करने की पहली कोशिश की थी।
लेकिन तब शीजान ने उसके पास फिर उसे बचाया और उसके बाद उसकी माँ को बोला कि ये इस तरह के स्टेप उठा सकती है तो आप इसका ध्यान रखें। ये पहली कोशिश थी। इसके बाद उसको लास्ट वीक एंग्जाइटी का अटैक पड़ा, उसकी भी दवा दी गई, लेकिन वो शीजान के इस पीछे हटने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अच्छा, इससे पहले फैमिली की अगर हम बात करें पुराने, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर था तुनिशा पे। जो सारी चीज़ें सामने आई, एक उसके फादर की डेथ काफ़ी पहले हो गई थी और वो सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक और रिलेटिव जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, उनकी भी डेथ हो गई और वो भी उसको सदमा काफ़ी लगा। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको एक एंग्जाइटी में ले गई और वो हमेशा एंग्जाइटी का उसको अटैक होता है और फिर दवाएं लेनी पड़ती। अब उसके बाद जब शीजान के साथ उसका ये सब कुछ हुआ और उसने अचानक कहा कि अब हम तुम्हारे साथ आगे रिश्ता बढ़ा नहीं सकते, तो फिर वो उसी मोड में चली गई। तो शीजान के खिलाफ जब तुनिशा की मां ने ये सारे बयान दिए तो पुलिस ने अरेस्ट किया, 4 दिन की पुलिस कस्टडी में है। अब पुलिस कस्टडी में शीजान से पुलिस ने पूछा कि आप बताओ कि ये मामला क्या है। अच्छा, इस दौरान में पैरेलल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि अच्छा, वो प्रेग्नेंट थी इसलिए छोड़ना चाहता था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और एक लव जिहाद की बात आ गई तो डॉक्टरों ने ये साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं। तो पहली चीज़ वो खारिज हो गई। दूसरा कि क्यों ऐसा उसने किया 6 महीने पहले, तब उसने जो रीज़न दिया पुलिस को बताया, उसने कहा कि एक तो मैं उम्र में उससे बड़ा था तुनिशा से, और दूसरा जो आफ्ताब और श्रद्धा केस हुआ उसके बाद मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि हम दोनों अलग रिलीजन के थे, अलग धर्म के थे। तो उम्र का फासला और आफ्ताब का किस्सा सामने आना, उसने फिर मुझे लगा कि इस रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो उससे बेटर है कि यहीं पे इस रिश्ते को ख़त्म किया जाए, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमने ख़त्म किया। अब लेकिन यहाँ पर जो अगर पहला 2 चीज़ें हैं, एक जब जून में दोनों या जुलाई में रिश्ता शुरू हुआ तब भी शीजान को ये पता था हाँ, कि वो दूसरे धर्म की और वो दूसरे धर्म का, तब भी उसे पता था कि उसकी उम्र क्या और उसकी उम्र क्या है। लेकिन अगर उम्र वाली बात करें तो उम्र के हिसाब से चले तो 20 साल की थी तुनिशा, जबकि शीजान की उम्र 28 साल थी। तो मुझे लगता नहीं कि 8 साल बहुत बड़ा गैप होता है किसी, क्योंकि 94 में मुंबई में शीजान पैदा हुआ था 1994 में, तो 6 उधर और 22 इधर, 28 साल। जबकि 2002 में तुनिशा पैदा हुई थी, तो वो 20 बल्कि अब 21वां होने जा रहा था, उसके 28, इतना तो बड़ा 7-8 साल का फर्क। लोग तो 20-30 साल का उम्र में इतना बड़ा फासला नहीं है जो लगे कि सोचने वाली बात थी। दूसरा जो मैंने कहा कि अगर 2 अलग अलग धर्मों के हैं, रिलीजन के हैं, और ये आफ्ताब और श्रद्धा हो गया, तो यहाँ पे 2 बातें यही है कि एक पहले दिन से पता था, दूसरा कि अगर आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी सामने आने के बाद वो घबराया और डरा, तो फिर इसका मतलब है कि कहते हैं ना कि मोहब्बत करने वाले डरते नहीं हैं, तो यहाँ पे भी वो बात फिट नहीं बैठ रही है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस अभी तक की जो जांच की है उसमें यही है कि 15 दिन पहले ब्रेकअप का फैसला हुआ। इस बात को तुनिशा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो किसी भी कीमत पे शीजान के पास वापस जाना चाहती थी। वो ये भी चाहती थी कि शीजान उसके पास वापस आए, और ऐसा हो नहीं पाया, और इसी सदमे की वजह से यहाँ पे वीडियो एंड होती है। और आपने जहाँ तक सुसाइड और मर्डर की बात है, का जो केस तो पुलिस इस एंगल से भी जानती है वहाँ पे। इसमें बेसिकली जो मैं जहाँ तक एनालाइज किया, देखो सबसे पहली बात तो लास्ट में इस वीडियो के जो पॉइंट को रेज किया गया है ना, तो सबसे पहली बात तो यह है कि लड़कों को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि शुरुआत में कि लड़की का क्या मामला है, लड़की को भी पता होता है कि लड़के का क्या मामला है, ठीक है। मजहब जो होता है, धर्म होता है, ये इंसान से छुपा हुआ नहीं होता, ठीक है। और लड़कों को ये भी पता होता है कि लड़की की क्या लाइफस्टाइल है या फिर उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। लड़कियों को भी पता होता है लड़कों की लाइफ में अगर क्या हो रहा है, अगर वो रियलिटी बताते हैं तो, अगर एक दूसरे को क्लोज जानते हैं। वैसे तो आजकल फेक रिलेशन होते हैं तो लोग ज्यादातर अपने बारे में सही चीजें बताते नहीं है। अगर जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आपका रिलेशन होता है तो वो आपको हमेशा अपने बारे में मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, वो चीज नहीं बताते जो एक्चुअली होती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसके केस में भी यही हुआ है कि जो लड़का है उसको पता था कि हमारा मजहब धर्म एक नहीं है, वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। उसको ये भी पता था कि एज का डिफरेंस है, तुनिशा 20 साल की है, मैं 28 का हूँ।
तो उसके बावजूद उस टाइम पर इनको इश्क मोहब्बत करते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि ये लोग हर चीज इनको अच्छी लग रही थी और ये एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि उस टाइम पे जुनून एक छाया हुआ था ना कि करीब आना है। जब वो नशा उतर गया, अब यूज हो गई लड़की, उसकी जज्बात के साथ आपने खेल लिया, उसको इतने सपने दिखा दिए, उसको आसमान पर ले गए और फिर अचानक से ब्रेकअप का नाम लेकर उसे सीढ़ी खींच ली। सिंपल सा मतलब यह है कि उसको कोई अच्छी लड़की मिल गई होगी, उसका अच्छा ऑप्शन मिल गया होगा। लड़का तभी लड़की को छोड़ता है, मैं आपको बता दूं, लड़का तभी लड़की को छोड़ता है जब उसको कोई और अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। वो कोशिश में होता है बेहतर की तलाश में, अगर उसको कैसे ही कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाता है ना, वो छोड़ देता है। अगर उसको प्यार होता है वो ब्रेकअप कभी नहीं करता, अगर उसको प्यार होता है वो कभी ये चीजों को नहीं सोचता कि मजहब धर्म की बात बीच में लेकर आता। अगर वो इन सारी चीजों को बीच में लाया है तो मैं इसमें एक ही बात समझती हूँ कि ये उसका पूरी प्लानिंग थी, जो कि उसने प्लानिंग से ये सारी गेम खेली है। बाकी अगर हम देख लें श्रद्धा का केस, तो श्रद्धा का चलो समझ आता है कि उनका एक लव था, बाद में वो लड़के ने ही मेंटली उसको इतना टॉर्चर कर दिया था और फिर श्रद्धा उससे अलग होना चाहती थी। श्रद्धा तो खुद अलग होना चाहती थी ना, लेकिन आफ्ताब ने क्या, वो आफ्ताब नहीं चाहता था कि श्रद्धा अलग हो, तो इसलिए उसने श्रद्धा के पीसेस कर दिए। तो उनकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। तुनिशा की स्टोरी ये है कि तुनिशा को पहले वो अपने प्यार के जज्बात में लेके आए। एक तो वो कम उम्र थी, इस वजह से उसको इतनी ज्यादा वो इस छोटी एज में जो है ना वो इन जज्बात में आ गई। लेकिन ये जो शीजान है इसने गलत किया, इनको नहीं चाहिए था कि तुनिशा के जज्बात के साथ खेले, और वो उसने दिल पर लिया। और लास्ट की अगर हम उनकी क्लिप देखते हैं तो उसमें उनका फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो देखने वाले हैं, मतलब वो खुश नहीं है। और ऐसे एक इंसान बैठा हुआ है और वो सबके बीच में फील करा रहा है कि एवरीथिंग इज फाइन, बट वो अंदर अंदर एक अपने आप से एक लड़ाई लड़ रही थी। उनके फेस एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि शी वॉज नॉट हैप्पी, और कुछ ना कुछ उनके माइंड में चल रहा था। और जब लास्ट उनकी कन्वर्सेशन हुई है तो उसमें यकीनन इनकी बहस हुई है, कोई बात हुई है जिसपे शीजान ने कोई बात ऐसी बोली है जो कि उसको बहुत ज्यादा दिल को छुई है और उसको बर्दाश्त नहीं हुई है, और उस लड़की ने खुद को खत्म करने का फैसला किया। और ये फैसला कोई छोटा फैसला नहीं होता। मैं आपको बता दूं, एक इंसान जब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है ना लाइफ को लेकर, और आप जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हो, प्यार करते हो, वही आपको इस तरह से मतलब कि डिसरिस्पेक्ट कर देता है, डिसरिस्पॉन्स करता है ना, तो फिर आपको बहुत बुरा फील होता है, टू बी ऑनेस्टली। तो ये चीज समझने की होती है, जो कि ये लोग नहीं समझते, ये लड़के लोग बिल्कुल नहीं समझते। तो शीजान को इस पे सजा होनी चाहिए क्योंकि उसने यूज किया है और फिर उसको सब कुछ पता था पहले से। अगर उसको खत्म करना था तो रखना ही नहीं चाहिए था। अगर सच्ची मोहब्बत थी तो वो छोड़ता नहीं कभी। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको यूज कर रहा था, तो उसको सजा होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पर सजा होनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये आजकल मुस्लिम और हिंदू वाला केस बहुत ज्यादा चल रहा है, सो गाइस बी केयरफुल, ये मामला सही नहीं है। सो इस तरह से जो लड़कियां स्पेशली इस चीज को टारगेट हो रही हैं, हिंदू लड़कियां पहले पाकिस्तान में हो रही थी, अब इंडिया में भी हो रही हैं, तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज माइंड से काम लो और इस तरह की एक्टिविटी से दूर रहो। अपने ही मजहब में शादी करो, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप मुस्लिम लड़कों से शादी करने का सोचो और फिर बाद में आप लोगों का ये हिसाब किताब हो। तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी बहुत दुख हुआ, तुनिशा बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा कम एज में उन्होंने इतना ज्यादा फेम हासिल किया और एंड में उनके साथ ये सब हुआ, तो बहुत ही दुख हुआ मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।